परवीन जी, आप सवाल बहुत अच्छे पूछ रहे हो। मैं थैंक यू बोलता हूं आपको। अगर सबसे पहले कोई विकास का मसीहा देखा था, उसका नाम है श्री महाबल मिश्रा जी। दिल्ली की बात छोड़िए, इस क्षेत्र के क्रांति लाए हैं तो वो महाबल मिश्रा जी, जो विकास की क्रांति के इस टाइम किसान बहुत बुरी तरह से तड़फ रहे हैं। ठंड और बरसात के अंदर वो बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और अब आज मेरे साथ डॉक्टर भारत मौजूद हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर भारत पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे हैं, ईमानदार सिपाही भी रहे हैं और समय समय पर देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी निष्पक्ष राय रखते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और प्रवीण सोलंकी का भी और टाइम इंडिया से आए हुए कैमरामैन नीरज का भी। डॉक्टर भारत, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूरे देश में वही चल रहा है, किसान आंदोलन। पूरे देश में पिछले 60 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं जब किसान कड़कती ठंड में बॉर्डर पर बैठा हुआ है। वो चाहता है कि सरकार जो 3 कृषि कानून लाई है उसे वापस लिया जाए और एमएसपी के लिए कानून बनाए जाए। तो इस पूरे किसान आंदोलन पर आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि किसान के हित में ये कानून नहीं है और इसको बंद कर देना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय अपने देश के प्रधानमंत्री से कि इस टाइम किसान बहुत बुरी तरह से तड़फ रहे हैं। ठंड और बरसात के अंदर वो बैठे हुए हैं और आज 60 दिन हो गए उनको बैठे हुए। उनकी मांगों को मान लेना चाहिए और ये कानून वापसी लेना चाहिए सरकार को। अच्छा, मैं आप क्षेत्रीय मुद्दे पे भी आपसे बात करूंगा। जैसे कि विनय मिश्रा यहाँ चुने गए विधायक के तौर पर, आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसी विधानसभा में रहते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है, किस तरह का विकास चल रहा है? क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं? जी हाँ, मैं विनय मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं कि मैं उनके बारे में जरूर बोलूँगा, क्योंकि वो मैंने पहली बार ऐसे वो देखे हैं विधायक द्वारका के अंदर जिन्होंने तहलका मचाया है। कोरोना के अंदर भी विकास की छड़ी उन्होंने ताबड़तोड़ किया है। आज हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़बरदस्त, याद है मुझे, अगर विकास की कोई क्रांति करे तो वो विनय मिश्रा जी ने की है। डॉक्टर भारत, काफ़ी पुराना चेहरा है आपका क्षेत्र में। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के साथ भी आपके संबंध रहे हैं, उनके साथ भी आप चले हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से महाबल मिश्रा ने क्षेत्र में विकास किए, क्या अपने पिता की इंस्पिरेशन है विनय मिश्रा में? जी हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और मैं आदरणीय श्री महाबल मिश्रा जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बारे में ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि उनके बारे में आप आज़ादी के बाद अगर किसी ने विकास किया है तो उनका नाम है। मैं पूरे भारत में कह सकता हूं, दिल्ली की बात छोड़िए, इस क्षेत्र के क्रांति लाए हैं तो वो महाबल मिश्रा जी, जो विकास की क्रांति। मैं कहता हूं गरीबों के मसीहा हैं, विकास महापुरुष हैं जिन्होंने विकास इस क्षेत्र में किया है। पहली बार मैंने उनके क्षेत्र में जब MP बन के आए या काउंसिलर बन के आए, MLA बन के आए, तो उन्होंने जो विकास किया वो ताबड़तोड़ विकास किया, बहुत सुंदर विकास किया। आज उन्हीं के बदल से हमारे पास हॉस्पिटल है, उन्हीं के बदौलत हमारे पास टैंक सीवर है, उन्हीं के बदौलत रोड पे सड़कें हैं, उन्हीं की वजह से मेट्रो है, उनके वजह से आज हमारी सारी सुविधा अवेलेबल है, पार्क वगैरह। आज मैं कहता हूं कि मैंने उस जिंदगी में अगर सबसे पहले कोई विकास का मसीहा देखा था, उसका नाम है श्री महाबल मिश्रा जी। लेकिन महाबल मिश्रा जी आजकल थोड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं पार्टी को लेकर। एक तरफ वो पार्टी है जहां उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी और दूसरी तरफ पिता होने का धर्म भी निभाना है। इस पर आप क्या कहें? देखिएगा, वो बहुत समझदार इंसान है और बहुत सुलझे हुए हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे ये उनके ऊपर है, मगर पब्लिक उनके साथ है। जहां भी वो जाएंगे पब्लिक उनके साथ जाएगी। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। कल आपको मैंने एक मौला सभा में देखा जो आम आदमी पार्टी ने की थी। आम आदमी पार्टी जो है आरोप लगा रही है बीजेपी शासित MCD पर कि 2,500 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है और इसको उजागर कर रही है, लोगों को इसके लिए अवेयर कर रही है। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे चुनाव आ रहे हैं MCD के 2022 में, तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं प्रचार चल रहा है दिल्ली खाती है? जी हाँ, आम आदमी पार्टी कभी ऐसा वो नहीं करती। उनको जब सामने आया तो तभी उन्होंने बताया है कि हाँ, ये 2,500 करोड़ का मुद्दा हैगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी का आप उठा के देखिएगा इतिहास, 15 साल से दिल्ली में बीजेपी का सरकार है और अभी पिछली बार भी उन्होंने सभी काउंसिलरों के टिकट काट दिए गए थे और इस बार भी मुझे लगता है क्योंकि भ्रष्टाचार में सारे काउंसिलर लिप्त हैं, इस बार भी शायद उनकी टिकट कटेगी। और डॉक्टर साहब, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक और चीज़ मैं आप चाहूँगा, आप दर्शकों से अपील करें, क्योंकि वैक्सीनेशन आ गई है। बहुत सारे लोग जो है कम्युनिटीज़ इस पर भ्रम फैला रही हैं कि इस पर सूअर की चर्बी है इसके अंदर, इसलिए नहीं लगवाएंगे। तो मैं चाहूँगा एक अवेयरनेस आप लोगों में फैलाएं कि वो आगे जाएं और वैक्सीनेशन ले, क्योंकि बहुत मेहनत की है साइंटिस्टों ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए। मैं सबसे पहले, परवीन जी, आप सवाल बहुत अच्छे पूछ रहे हो, मैं थैंक यू बोलता हूं आपको। मगर आपको एक चीज़ बताता हूं, ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं होता जिसमें कोई चर्बी मिलाई जाती है। ये साइंटिस्टों की बहुत बड़ी मेहनत है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू परवीन जी, टाइम इंडिया का, और नीरज जी कैमरेमैन जी का भी धन्यवाद करता हूँ। नीरज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भारत, जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी निष्पक्ष राय रखी और मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। साथ ही साथ लोगों से अपील की कि जो वैक्सीन देश में आई है, साइंटिस्टों ने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्हें बनाया है, तो सभी से अपील की कि वो आगे आएँ और वैक्सीनेशन लें। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।